हेलो बच्चों। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। 10 जनवरी की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहीं ना कहीं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए पहली करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। पहली करंट अफेयर में आता है कि मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होने वाला है गाइस 26। तो 26 प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है और अर्जुन अवार्ड एक्चुअल में खेल में दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसे कि ये पुरस्कार कौन आपको देता है। तो ये राष्ट्रपति देते हैं भारत के, और करंट में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और इसके बाद की पॉइंट दूसरा आता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि मेजर ध्यानचंद ये सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है भारत का। इस बार ये अवार्ड विभिन्न खेलों के 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है, जिसकी बात चल रही है अर्जुन पुरस्कार है वो। इस बार बैडमिंटन के 2 दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनका नाम है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इनको आपको बता दें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है एक्चुअल में ये पहला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है भारत का। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो ये थी फ्रांस की राजधानी आपको याद रखनी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और इसके भी कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, तो आप उन की पॉइंट्स को भी समझें। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है इमैनुअल मैक्रोन है। तो ये भी आपको याद रखना, कई बार आपको लिख लिख के याद करना कि इमैनुअल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एलिजाबेथ बोर्न 62 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाली केवल दूसरी महिला थी। तो चलिए अब तीसरी करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। इसमें ये पूछता है कि ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। और इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो की पॉइंट्स में आता है कि असम के राज्यपाल कौन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि असम के राज्यपाल कौन है। तो असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है। तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन दोनों ने मिलकर गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है कि राज्यपाल कौन है असम का और साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है। इसके बाद दूसरा की पॉइंट्स इसके अंदर यह आता है कि असम सरकार के सहयोग से 8 पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी क्षेत्र के 4 राज्यों को सम्मेलन में सम्मिलित किया गया था। ठीक है। और इसका अगला जो पॉइंट्स आएगा वो ये आएगा कि ये जो सम्मेलन था एक्चुअल में ये 26वां था। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आजकल तैयार हो रहे हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज पगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना। तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर। कॉलेज पगथानसी मिशन का मकसद यही है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें सुविधाएं अच्छी की जाएं। तो इसके भी कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन किए गए हैं, जैसे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। तो वो हैं एन बीरेन सिंह। बहुत बार आपको पूछा जाता है, याद भी कर लीजिएगा। दूसरा की पॉइंट ये है कि राज्य में सरकारी कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज पगथानसी मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुल मिलाकर 24 कॉलेजों को मिशन के तहत लिया गया है और काफ़ी अच्छी रकम इस पर खर्च होने वाली है। तो आप ध्यान रहे, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ध्यान से मणिपुर। और ये आपको ध्यान रखना है कि पगथानसी भाई ये मणिपुर में स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अगला करंट अफेयर है कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत वापसी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, लेकिन यह दिवस पहली बार जो मनाया गया था वो 2003 में मनाया गया था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में याद रखना है। और ये गांधी जी आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसको एनआरआई डे भी बोलते हैं, ये भी आपको समझ के चलना है। अगला करंट अफेयर आता है कि चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। तो ये अच्छा पॉइंट है। चंदूबी एक्चुअल में एक नदी है, एक आप ये कह सकते हैं कि झील है, ये असम के अंदर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका सही जवाब असम।
असम के अंदर ये महोत्सव मनाया गया है और ये मनाया जाता है न्यू ईयर पर। जब नया साल लगता है तो शुरू के 5 दिन लगातार ये चंदूबी लेक के पास लोगों का जमावड़ा रहता है। यहाँ पर लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ 5 दिन तक लगातार इस महोत्सव को मनाते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको भी समझ लीजिएगा। असम राज्य में चंदूबी झील के किनारे चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से चंदूबी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चंदूबी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। सिंपल सी बात है, आप टूरिज्म को बढ़ावा ही दोगे। तो गाइज आज का लास्ट करंट अफेयर है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। ये इस साल होने वाला है भारत के अंदर। आपको बता दें यूनेस्को की बहुत सारी समितियां हैं, जिसमें से एक समिति आती है विश्व धरोहर समिति। इसकी अध्यक्षता पहली बार भारत करने वाला है। तो इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो ये फ्रांस के अंदर पेरिस में है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। ये बात आपको पहले नोट कर लेनी है। दूसरा ये है कि ये पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। अगला पॉइंट्स है, यह यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत, जो कि नई दिल्ली में होने वाला है, में आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो कि 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। तो होप सो आपको सारी करंट अफेयर समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी किया करें और एक अच्छा सा लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।